अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करनी है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ उन्हें मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे किसी किस्म का आपका कोई कॉस्ट नहीं आता। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल चले गए हुए हैं और मैंने अब जाना है अपनी जॉब पे। तो हस्बैंड मेरे को इन्हें आज गाड़ी चाहिए, इनकी 1-2 अपॉइंटमेंट्स थी, तो ये मुझे छोड़ने जा रही हैं और मैं ना बाहर निकलते ही आसमान की तरफ ध्यान गया तो मैंने कह रही हूँ कि ये किस तरह की लाइनें पड़ी हुई हैं। ये देखें कि जैसे लाइनें ऐसे जैसे किसी ने ड्रॉ की हुई हैं। तो ये इनकी इतनी फ़नी सी बात है, मुझे कहते हैं लगता है रात फरिश्ते जो है ना वो आपूश-टापू खेलते रहे हैं। मैं कहें आप कैसी बातें आपके दिमाग में फ़ौरन सुबह-सुबह। मैं तो सुबह-सुबह इतने अजीब से मूड में होती हूँ, लेकिन ये वैसे मेरे हस्बैंड की वैसे ही आदत है कि ये उठते ही बड़े अच्छे फ्रेश मूड में और इनकी जॉली सी वैसे तबीयत है। तो मैं देख के वाक़ई ना काफ़ी देर तक ऐसे दिल ही दिल में मैं खुद भी हँसती रही हूँ कि कैसे इनके फ़िर-बदी मुँह से निकला है कि वाक़ई ऐसे लगता है जैसे वो स्टापू जो हम बचपन में खेलते रहे हैं वैसे ड्रॉ हुआ है ना, डिब्बे से खाने-खाने से बने हुए हैं। तो अजीब-सा वैसे था, लेकिन बंदा अगर रियलिस्टिक होके सोचे तो मुझे लगता है कि रात को कोई जहाज़ वग़ैरह या जो जंगी जहाज़ हैं वो गुज़रे होंगे जो इस तरह से ये देखें कैसे लाइनें सी पड़ी हुई हैं ना, पूरे आसमान पे ऐसे था। अच्छा छोड़ मुझे ये आए थे और पिक मुझे किंज़ा ने किया है, उसकी आजकल छुट्टियाँ वो घर में है, तो उसने मुझे ले लिया था और घर आके मैंने ना ये चंद कपड़े थे, ये जो बच्चों की ना स्पोर्ट की शर्ट्स वग़ैरह थी, इन्हें बहुत अर्जेंट चाहिए थी, तो ये 4-5 ही शर्टें थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या मैं 7 केजी की जो मशीन है उसे मैं क्या चलाऊँ, थोड़ा-सा बिजली स्पान कर लें। आजकल इधर जर्मनी में भी बहुत महँगाई हो गई हुई है और बिजली का बिल हम लोगों का अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कितना हमारा बिजली का बिल आता है, जो हमारा फ़िक्स है पूरा साल हमने देना है और बाद में एंड पे मेरे साथ तो हमेशा ऐसे है कि मैंने हमेशा नाक सालुंग भी देनी ही होती है हर साल। अब इस दफ़ा देखें क्या होता है, अब हम इस दफ़ा अमाउंट ही हम लोगों ने बढ़ा दी हुई है कि एंड पे नाक सालुंग ना देनी पड़े, यानी एंड पे हमें फिर और ना उन्हें पे करना पड़े। लेकिन देखें अब क्या होता है। तो कपड़े मैंने फैला दिए थे बाहर हाथ से धो के और इस टाइम फिर खाना-शाना मैंने जो आके थोड़ा बहुत नाश्ता करना होता है वो कर लिया और आके फिर मैं और ये हम दोनों ना फिर वॉक पे निकल आए हुए हैं। तो आज आते हुए ना मैं ये शटांगे सा घर से लेके आई हूँ साथ, क्योंकि एप्पल जिस सड़क पे हम लोग वॉक करते हैं तो मेरी आदत थी मैंने 1 या 2 तोड़ना है और रास्ते में वो खाते हुए मैंने अपना वो जो पैदल जब चलती हूँ तो रास्ते में खाते हुए जाती हूँ। तो जितने-जितने नीचे थे सेब वो तकरीबन कह लें कि मैंने रोज़ाना तोड़ने से और आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म हो गए हैं। तो आज मैं ये एक्स्ट्रा घर से लेके आई थी शटांगे के, ऊपर से उतारूँगी आज थोड़े बड़े एप्पल उतारूँगी और इस टाइम हम लोग ये उतारे हैं। इस तरह के ना ग्रीन एप्पल हैं और ये बहुत मज़े के हैं। सही मज़े के क्रंची एप्पल हैं, मीठे भी हैं और खट्टे, हल्की सी खटास है लेकिन ज़्यादा मज़े के हैं और सही क्रंची से एप्पल हैं। तो ये मैंने कुछ तोड़ लिए थे। अच्छा मुझे वैसे दरख्त से ये जो एप्पल तोड़ के खाने का मैं वैसे पूरा साल इंतज़ार करती हूँ कि कब ये मौसम आए और दरख्त से तोड़ के बंदा खुद उतार के खाए। फल हम लोग इधर लिडल आल्डी से बेतहाशा मिल जाते हैं और ये बात बिल्कुल भी नहीं है। इधर हर चीज़ ही माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ोर्डेबल है। लेकिन जो अपना एक वो खप्त है ना या बचपन की कह लें याद है, उसे ताज़ा करने के लिए मैंने एप्पल जितनी देर ये सीज़न है रोज़ाना का एक आधा तोड़ के मैंने ज़रूर खाना होता है। बहुत मज़ा आता है और ये ऐसा नहीं है, अगर मेरे कोई व्यूवर अगर चाहे ये सोचें कि पता नहीं मैं किसी के तोड़ती हूँ, ये हम लोगों के लिए जो सिटीज़न हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ये दरख्त लगे हुए हैं जिनका फल हर किसी को इजाज़त है वो तोड़ के खा सकता है अगर खाना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं खाता है। ये तो मेरी आदत कह लें या मुझे ही जुनून है। तो ये मेरे हस्बैंड स्टार्ट में मुझे मना करते होते थे कि क्या तू ऐसे ही मारती रहती है और इतने तो घर में ढेर लगा होता है फल का। लेकिन मैं इन्हें भी तब ये कायल करती थी कि मुझे तोड़ के दरख्त से खाने का जो सेब है ना उसका वो जो एडवेंचर है उसका मज़ा आता है। तो ये जो दरख्त हैं इनका फल ज़्यादातर वेस्ट ही होता है, ये छाँव के लिए लगाए हुए, जैसे सड़क के किनारे दरख्त लगे हों तो इधर इन्होंने एप्पल और बीरने के दरख्त लगाए हुए हैं। बस वही जैसे हमारे पाकिस्तान में टालियाँ किक्कर होते हैं, इस तरह ये इधर सड़कों पे ये सेब के दरख्त लगे हुए हैं। तो अब मैं आई हूँ घर, तो असद मुझे अपना ये दिखा रहा है आईपैड। इनकी क्लास को सम्मी और अरहम का स्कूल और है और वो गमनाजी में जाते हैं, असद रियाल स्कूल में है। तो इनकी क्लास जो है वो प्रोबे क्लास है, यानी टेस्ट क्लास है।
है और इनके स्कूल ने भी इन्हें ये आईपैड दिए हैं क्लास 9th में। और ये मुझे आज अपना इसको आज मिला तो ये मुझे दिखा रहा था। और ये इसको ये जो कीपैड है इनके साथ ये भी लगा हुआ है। जो सम्मी और अरहम के लिए हम लोगों ने जो ख़रीदे हैं उसके साथ ये कीपैड जो था वो नहीं था। वो अलग से आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर लें या जैसे भी है, स्कूल की तरफ से वो ऑफ़र में नहीं था। लेकिन असद लोगों को उन्होंने ये जो कीपैड है ये भी साथ में दिया है, तो ये मुझे दिखा रहा है। तो अब आ जाएँ किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन। उसके लिए मैंने ये लिए हैं टमाटर थे 4-5 और हरी प्याज थी, हरी मिर्च थी, लहसुन अदरक। तो उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो ऐसे पकने के लिए रख दिया है। और इस टाइम जो है वो मैं जो गोश्त है जो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ये मैंने वैसे थाई के पीसेस लिए हैं, बोनलेस जो होती हैं, और उसको मैंने छोटा छोटा सा काट लेना है। बहुत छोटा भी नहीं है, कह लें एक बाइट से थोड़ी बड़ी ही बोटी मैंने ये रखी थी। और इसके ऊपर मैंने जो फ़ैट एक्स्ट्रा थी वो मैंने उतार ली है। कुछ मैंने वैसे साथ भी रहने दी है, उसका भी अच्छा जायका बनता है हांडी में इस तरह से अगर मैं बनाऊँ तो। इसका इस टाइम मैंने ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको मैंने अलग से मसाला जो चिकन है उसको मसाला लगा के रख देना है। और मसाला लगाने के लिए जो मैंने वही नमक मिर्च हल्दी ली है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च लिया है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, खुश्क धनिया लिया है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट और योगर्ट लगा के योगर्ट, और इसके अंदर थोड़ी सी मेथी डाल के तो इसको मैंने मैरिनेशन के लिए थोड़ी देर रख देना है। कम अज़ कम आपको 1 घंटा तो इसे देना चाहिए मैरिनेट होने के लिए। तो इस दौरान मेरी वो सब्ज़ी जो लहसुन प्याज था वो गल रहा है। और अरहम लोगों का जाना है ट्रिप। इनके स्कूल की तरफ से इनका द्राहन बोट कप है, उस सिलसिले में इन्होंने जाना है। बल्कि आज सारा दिन रेडियो पे, ये मैं नेक्स्ट डे इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, सारा दिन रेडियो पे मैं सुनती रही हूँ कि ये जो इनका जो स्कूल है गमनाजियम स्कूल, और उसके 900 जो स्टूडेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स समेत तकरीबन 900 थे लोग जो इस टूर्नियन में शामिल होने के लिए आए हैं। तो काफ़ी बड़ी कह लें कि पैमाने पे इनका ये ट्रिप था। तो स्कूल ने जो पैसे जमा किए थे उसमें इन्होंने स्कूल वालों ने बच्चों को सिर्फ एक टाइम में पोमस ही देने थे और बाकी चीज़ें इन्होंने घर से लेके जानी थी। तो अरहम को फ़िक्र पड़ी हुई थी कि सारा दिन अब उधर मैं क्या करूँगा। हालांकि इसने 2 पोर्शन जो पोमस हैं उनके पैसे जमा करवाए थे। एक के 3 €50 थे, इसने 7 यूरो जमा करवाए हैं ताकि मैं 2 दफ़ा पोमस ले सकूँ। लेकिन फिर भी इसे फ़िक्र थी कि मुझे अगर उधर भूख लगी तो क्या बनेगा। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया, ये कह रहा था कि मम्मा जी अगर आप पिज़्ज़ा बना दें तो वो बेस्ट हो जाएगा। तो फिर अभी मैंने पिज़्ज़े का आटा बनाया है और घर में जो चीज़ें वो टोमेटो पेस्ट वगैरह ख़त्म थी और ज़ाने वगैरह मुझे चाहिए था, और पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, फिर मैंने इसे काम का पे भेजा है कि जाके ना जो चीज़ें कम पड़ रही हैं तो वो ले आओ। तो मैंने अब क्या किया है, ये जो पीछे क्लिप गुजर गए हैं जो वो मैंने चीज़ें गलने के लिए रखी हुई थी, वो जब गल गई उन्हें मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और फिर उसे मैंने भून लिया है। और साथ में मैंने जो चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था उसे मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल डाल के तो उसको मैंने तल लिया था, गला लिया था एक तरह से। और जब वो अच्छी तरह से मुझे लगा कि सही तरह से गल गया तो उसे मैंने जो सॉस बनाई हुई थी, जो टमाटर की पेस्ट थी, उसके अंदर डाल दिया। और एंड पे मैंने क्या किया है कि बटर डाला है और क्रीम फ्रेश इसके अंदर एक डिब्बी जो 250 ग्राम की थी वो पूरी डाली है। और जो मक्खन है वो कह रहे हैं कि 150 ग्राम मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो फिर मैंने उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया हुआ है। और ऐसे थोड़ी सी जो मक्खन या जब तक चिकनाई थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी तो तब तक मैंने इसे हल्की आंच पे दम पे रख देना। और फिर बाद में कसूरी मेथी ऊपर से मैंने छिड़क दी है और थोड़ा सा गर्म मसाला, तो ये मेरा मज़ेदार सा बटर चिकन बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ईजी और आसान सी रेसिपी है, इवन किंदा भी ये बना लेती है, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट इसके रूल नहीं है। और थोड़ा सा मैंने चिकन बचा लिया था जो मैरिनेट हुआ हुआ था, उसे मैंने बचा लिया है इसके लिए। जो और हमने जो पिज़्ज़ा साथ लेके जाना है ना, तो मैंने इसे चिकन पिज़्ज़ा बना के देना है। तो फिर वो मैंने अलग से उसको छोटा छोटा करके तो उसे मैंने अलग से फ्राई कर लिया है। इस टाइम जो है वो मैं पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ। मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया और उसमें लहसुन डाला है, उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके ऑरिगानो डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और नमक डाला है। और बाद में मैंने ये जो बसी हुए टमाटर का एक डिब्बा मंगवाया था ना, वो मैंने पूरा का पूरा डाल दिया है। नमक मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। ऑरिगानो इसमें ज़रूर डालें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखें तकरीबन 1 घंटे में ये जो मैंने आटा बना के रखा हुआ था ना, पिज़्ज़े की जो डो बना के रखी थी, वो थोड़ी फूल गई थी।
नॉर्मल तो वैसे मैं ज़्यादातर इसे पूरी रात का टाइम देती हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने अर्जेंटली बनाना है, इसलिए मैंने इसे 1 घंटे के बाद ही मैंने इसकी इस तरह से पेड़ा बना के तो एक पिज़्ज़ा बना 2 पिज़्ज़े मैंने बना लिए थे। एक सम्मी ने भी जाना है और अरहम ने भी, तो फिर इनके छोटे-छोटे स्लाइसेस करके मैंने डिब्बों में डाल दिए थे और ये इस तरह से साथ ले गए थे। एंड पे मैंने आप ज़रूर देखिएगा अरहम की मैंने पिक लगाई हुई है, जो इन्होंने उधर द्राखन बोटन जो इनका कप था उधर की, जो इसने उधर स्कूल के होम पेज पे लगी हुई थी, उधर से मैंने स्क्रीनशॉट लेके तो मैंने एंड पे लगाई हुई है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये लोग सेकंड आए थे, चंद सेकंड की इनकी रह गई थी, ये लोग पीछे रह गए हैं और जो दूसरी टीम थी वो आगे निकल गई थी, लेकिन अरहम लोगों को भी टीम को भी कप मिला है, ये लोग सेकंड आए थे। तो ये पिज़्ज़े मेरे बन गए हैं, इनको मैंने छोटा जब ठंडा हो गए थे फिर मैंने बच्चों के डोजे के अंदर डाल दिए थे और ये आराम से ले गए थे। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।